यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना कुछ है, यह मायने रखता है कि आप कितने खुश हैं। हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या? खुशी। धन दौलत तो कितनी भी आ जाए लेकिन उससे खुशी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि धन पैसा हमें अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए जरूर चाहिए। दोस्तों, आप में से ही कुछ लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे जिनका जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि एक औरत को कमाई क्यों करनी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है दोस्तों कि एक औरत को अपने लिए पैसे कमाना बहुत जरूरी होता है। किसी के ऊपर वो आश्रित नहीं रहती, डिपेंड नहीं रहती। हर एक चीज के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। आपको अगर कोई कुर्ता पसंद आया तो आप अपने हस्बैंड से बोल रहे हैं, भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज मुझे दिलवा दो ना। कोई साड़ी अच्छी लगी तो आप अपने हस्बैंड से कहते हैं कि मुझे ये दिलवा दो। कोई घर में सजाने के लिए डेकोरेशन का सामान अच्छा लगा तो उसके लिए भी आपको किसी और से पैसे लेने पड़ते हैं। दोस्तों, मेरा पर्सनल ये मानना है कि अपनी जरूरतों के लिए हमें खुद पैसे कमाने चाहिए। हम कब तक किसी और से पैसे मांगते रहेंगे? एक तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे मुझे लगता है कि इनकम करने से हमारा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं मजबूत होता है। जब आप थोड़े से भी पैसे, चाहे आप उसमें अपना एक जोड़ी कपड़ा ही खरीद पाए, उतने पैसे भी अगर आप कमा रहे हैं तो उससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है। और नंबर 3 पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी सी भी इनकम करते हैं तो इससे आपकी रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड की और आपके परिवार वालों की नजरों में बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि भाई हाँ, कुछ तो कर रही है। इसीलिए दोस्तों, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। चलो मान लिया आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप सीख तो सकते हैं। जो आप सीख सकते हैं, आप सिलाई सीख सकते हैं तो वो सीखिए। अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं तो आप वो सीखिए। जो चीज में आपकी रुचि है, आप करना चाहते हैं, वो चीज आप जरूर सीखिए और उसी से रिलेटेड काम कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि हम क्या काम करें आज के टाइम में। दोस्तों, जो आज का टाइम है, डिजिटल टाइम है, इसमें काम की कमी नहीं है, बस कमी है हमें उस बारे में जानने की। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आप ये चीज कर सकते हैं तो उसी फील्ड में आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, चाहे कोई भी हिंदी ही सब्जेक्ट क्यों नहीं है, कि मैं हिंदी को अच्छे से समझती हूँ और मैं इसे पढ़ा सकती हूँ, तो अगर आप ऑफलाइन भी काम करना चाहें तो हिंदी के टीचर आज के टाइम में इतने अच्छे अवेलेबल नहीं है, तो आप हिंदी की टीचर की जॉब भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस टाइम में ऐसे लग रहा है कि बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सब लोग इंग्लिश पर आकर रुक गए हैं। इसके आगे पीछे किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है और हिंदी को जैसे भूल गए हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो आपको एक बेहतर सैलरी मिल सकती है, क्योंकि हिंदी के टीचर अब अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, आसानी से नहीं मिल रहे हैं। तो अपने आप को कम मत आंकिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, उसी को और निखारने की कोशिश कीजिए और उसी से रिलेटेड कोई काम ढूंढिए। कई बार होता यह है कि हम शर्म में रह जाते हैं कि जैसे मुझे सिलाई आती है लेकिन मैं सिलाई करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। अगर मुझे कढ़ाई आती है तो मैं अगर कढ़ाई करने लगी तो लोग क्या कहेंगे, मजाक बनाएंगे। लोगों के बारे में मत सोचिए, लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर कुछ दिन के लिए लोग आपका मजाक बना भी रहे हैं, आपके बारे में बातें बना भी रहे हैं, तो यही लोग जब आप आगे बढ़ेंगे, अपने लिए खर्चा करेंगे, अपने लिए सेविंग्स करेंगे, तब यही लोग कहेंगे हाँ भाई, इसने मेहनत करके ये सब कुछ किया है। लोगों की बातों में मत पड़िए। मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपसे यही कहती हूं कि लोगों की बातों में आकर आप मत रुकिए, आप लोगों को इग्नोर कीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूं। मैं वीडियो बनाती हूं तो इसके लिए भी मुझे लोगों के बहुत सारे, मेरे परिवार के लोगों के ही, आस पड़ोस के लोगों के ही बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव थॉट का मुझे सामना करना पड़ता है। कहते हैं अरे
बस वीडियो में लगे रहते हैं। अरे इनको कोई और काम ही नहीं है, कुछ और कर लो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बहुत सारी चीजें। हंसते हैं, अजीब तरीका की जो हंसी होती है ना, कि भाई नेगेटिव वे की जो हंसी होती है, मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, आप खुद समझ जाएंगे। वैसी हंसी मुझे पास करते हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं रुकी हूं और मैं कंटिन्यू आप तक वीडियो पहुंचा रही हूं। तो आप क्यों रुक रहे हैं? मत रुकिए। जब आप सक्सेस होंगे, जब लोगों में आपकी पहचान होगी, तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई इसने हिम्मत रखी। दोगली दुनिया है दोस्तों, दोनों तरफ से बोलती है। आप हार जाएंगे, आप उनके कहने से रुक जाएंगे तो कहेंगे कुछ आता जाता तो है नहीं, बस काम करने बैठ गई। अगर आप उनकी बातों में नहीं आएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो जो आज आपकी बुराई कर रहे हैं कल आपकी तारीफ करेंगे कि भाई हाँ इसको कुछ आता है, कुछ तो किया इसने। इसीलिए कभी किसी की बातों में ना आए। जो भी आपका हुनर है, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपका ड्रेस डिजाइनिंग का मुझे लगता है दोस्तों कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि डिजाइन क्या है, फैशन क्या है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पहनने में कंफर्टेबल हो, वो डिजाइन है, वो फैशन है। अगर आपको कपड़ों के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है कि आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो उसी पर आप काम शुरू कर दीजिए। लोगों को उसके बारे में सजेस्ट कीजिए, लोगों के ऐसी ड्रेस लाके दीजिए, उनको ऐसी प्रोवाइड कराइए। फिर देखिए लोग आपके पास कैसे जुड़ते चले जाते हैं। अपनी इतनी सी भी क्वालिटी को नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत से लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है और बहुत से लोग कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन अपने इसी हुनर का आपको फायदा उठाना है और आपको इसी चीज में आगे बढ़ना है। लोगों को भी समझाना है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि लोग आपसे सलाह भी लेंगे और ड्रेस बनवाएंगे भी। बहुत से लोग फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उस चीज को भी वो सिर्फ खुद तक सीमित रखते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को ऑफलाइन टीच कर सकते हैं कैसे आप खुद को फिट रखें। आजकल आपने देखा है कि लोगों की टमी बहुत ज्यादा बाहर निकल जाती है, मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, तो उनको आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, उनको टिप्स दे सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑफलाइन दूर बैठे लोगों को भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। बस जरूरत है दोस्तों थोड़े से पेशेंस की। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज आपने कोई काम शुरू किया और कल ही आपको लाखों रुपए कमाने को मिल जाए या हजारों रुपए मिल जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है कई दिनों तक, कई महीनों तक सिर्फ एक ही इंसान को आपको सिखाना पड़े, लेकिन रुकना नहीं, उस एक इंसान को ही सिखाना। वो एक ही इंसान आपके लिए 10 इंसान, 10 लोगों को लेकर आएगा। दोस्तों अपने काम पर हमेशा फोकस बना के रखिए, भटकिए मत। कई बार भटकाव हमारी लाइफ में आ जाता है कि भाई मैं तो परेशान हो गई हूं, एक ही बंदा है, इसे ही मुझे सिखाना है बस, और तो कुछ बढ़ ही नहीं रहे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे और आप उस काम को छोड़ देते हैं, फिर आप दूसरी जगह लग जाते हैं, वहां से भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और फिर आप कहीं के भी नहीं रहते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने एक काम पर लगिए और प्रचार कीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए लोगों को बताने की, अपने थोड़ी बातचीत कीजिए लोगों से, उनको बताइए कि भाई मैं फिटनेस के बारे में बताती हूँ, या फिर मैं ड्रेस डिजाइन के बारे में बताती हूँ, या फिर आप पढ़ाते हैं तो भाई मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इस तरीके से आप लोगों को अपने बारे में बताइए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप क्या कर सकती हैं। कपड़े सिलने को या फिर एम्ब्रॉयडरी करने को, कढ़ाई बुनाई करने को आप छोटे में मत आंकिए, ये बहुत अच्छा काम है। बेकरी आप कर सकते हैं, कुछ भी चीजें आप कर सकते हैं। आजकल तो दोस्तों अगर आपको खाना बनाना अच्छे से आता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी साइट्स बनी हुई हैं, ज़ोमैटो है और बहुत सारा है, आप खुद जानते हैं। ऐसे चीजों से आप कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपनी चीजें लोगों को पहुंचा सकते हैं, अपने नाम से पहुंचा सकते हैं और धीरे धीरे अपने नाम को फेमस कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक छोटे से प्रयास की, छोटी सी कोशिश की। दोस्तों अगर इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब दे पाई हूं, अगर मैं कहीं भी आपको थोड़ा सा भी फुलफिल कर पाई हूं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर पाई हूं, भरपाई कर पाई हूं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है वो भी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हों और कुछ नहीं कर पा रहे हों। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है हर एक हाउसवाइफ को फेस करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। तो अगर वो भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो उन्हें बाहर निकलने के लिए या फिर कुछ करने के लिए थोड़ा सा तो एटलीस्ट मोटिवेशन मिल जाएगा।